कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वो है जो हम खुद को देते हैं, पर असली मजा तब आता है जब किसी और को बेवकूफ बना दिया जाए। बस यही सोचकर शुरू होती है हमारी कहानी। अरे भाई, सुना तुमने? पास वाले गांव में एक राजा आया है और सुना है कि सोने के गहने पहनता है और हाथ में एक असली हीरा जड़ित तलवार लेकर घूमता है। अरे छोड़ो यार, राजा रानी सिर्फ कहानियों में होते हैं। असल में तो बस हम जैसे लोग होते हैं जो दिन भर खेत में खपते हैं और शाम को लाठी लेकर सो जाते हैं। ना ना, तुम लोग यकीन नहीं करोगे, पर मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। उसकी पोशाक ऐसे चमचमाती है जैसे सूरज की किरणें उसकी सेवा में लगी हों। सच कह रहे हो? तो जाकर उस राजा से कहो कि हमारी जिंदगी भी थोड़ी चमका दे। तो साहब, ये तीन दोस्त रमुआ, भीखू और कलुआ अपने ही गांव में आराम से बैठे रहते हैं जब तक कि ये नई अफवाह उनके कानों में न गूंज जाए। और अफवाह का असर ऐसा हुआ कि हमारे भीखू को लगा कि राजा से मिलना ही पड़ेगा। अब ये तीनों तय करते हैं कि राजा के दरबार में जाएंगे और देखेंगे कि ये राजा असली है या नकली। अरे चलो चलो, अब देखेंगे असली राजा कैसा होता है। सुनो, ध्यान रखना, अगर राजा सच में असली हुआ तो गड़बड़ मत करना, वरना पूरी उम्र तक ठाके लगते रहेंगे और लोग कहेंगे, देखो हमारे गांव के मूर्ख। और अगर नकली हुआ तो क्या उसे पकड़वा दें? वह तीनों दोस्त कल सुबह राजा से मिलने की योजना बनाते हैं। अब तीनों दोस्त दरबार में पहुंचते हैं और देखते हैं एक सज्जन व्यक्ति मुंह पर रेशमी पगड़ी और गले में सोने की मोटी माला पहने बड़ी शान से सिंहासन पर बैठा है। अरे भीखू, यही है वो? बड़ा रौब है भाई। हाँ, दिखने में तो बड़ा राजा रजवाड़ा लगता है, पर यह बस बाहरी दिखावा हो सकता है। कौन हैं ये लोग जो बिना इजाजत दरबार में घुस आए हैं? तुम जानते हो, मैं राजा हूं इस इलाके का। अरे राजा साहब, हम भी छोटे मोटे राजा हैं अपने घर के। वैसे असली राजा हैं या ऐसे ही बनावटी? भीखू और उसके दोस्तों ने यह बात हंसी में कह दी, पर असली योजना तो अब बननी शुरू हुई। राजा के दिखावे पर शक तो था, पर उसे बेनकाब करने के लिए एक मजेदार तरकीब की जरूरत थी, और वो तरकीब भीखू के तेज दिमाग में तुरंत ही आ गई। राजा साहब, सुना है कि आपके पास एक खास तिलिस्मी हीरा है जो केवल सच्चे राजाओं के पास होता है। क्या हमें भी उसकी एक झलक दिखा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर ये हीरा अभी मेरे महल में रखा हुआ है। बहुत कीमती है, इसलिए बाहर नहीं लाया जाता। अरे तो कोई बात नहीं, हमारे गांव के पुजारी जी कहते हैं कि तिलिस्मी चीजों की पहचान करने के लिए एक साधारण परीक्षा होती है। अब असली मजा तो यहीं से शुरू होता है। तीनों दोस्तों ने मिलकर एक योजना बनाई। हमें बस एक कटोरी पानी चाहिए और आपकी तिलिस्मी चीज की सच्चाई तुरंत पता चल जाएगी। कहते हैं कि असली तिलिस्म पानी में चमक उठता है, जबकि नकली बस फिस हो जाता है। यह कैसी बेतुकी बात है? तुम लोग मेरे दरबार में आकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अरे राजा साहब, अगर आप सच्चे राजा हैं तो डर किस बात का? हमारी जिज्ञासा मिटा दीजिए। राजा अब फंस चुका था। दरबार में बैठे लोगों की नजरें उस पर टिक गईं। राजा ने कई बहाने बनाने की कोशिश की, पर उसकी झूठी शान धीरे धीरे उतरने लगी। क्यों राजा साहब, दिखाइए ना अपनी तिलिस्मी चीज। अगर नहीं दिखा सकते तो हमें यह समझना पड़ेगा कि आप असली नहीं, नकली राजा हैं। अंत में राजा को सच कबूलना पड़ा। उसने सिर झुकाकर बताया कि वह एक धोखेबाज है जो राजा का भेष बनाकर लोगों से पैसे ऐंठता था। भीखू, रमुआ और कलुआ की योजना कामयाब रही और पूरे गांव ने ठाके लगाते हुए उस नकली राजा को बेनकाब कर दिया। देखा भीखू, नकली राजा को पकड़ने में जितना मजा आया उतना तो हमें सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ यार, असली या नकली से क्या फर्क पड़ता है जब तक हम सब साथ में मिलकर हंसते हैं। यही तो असली रत्न है। तो साहब, नकली राजा का असली नाटक खत्म हुआ और तीनों दोस्तों ने हमें सिखा दिया कि मिलजुल कर हंसने में ही असली मजा है। और गांव वाले यह किस्सा हमेशा याद रखते हैं, एक ऐसी कहानी के रूप में जो कभी न भुलाई जाए।